वही इंसान सफल होता है जो एक बार अच्छे से सोचकर, विवेक से सोचकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और उस पर बिना थके बिना रुके बस चलता रहता है, काम करता रहता है। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि ये करूं, पहले कुछ और डिसाइड किया, फिर 10 दिन बाद में उस पर काम किया, फिर कुछ और डिसाइड किया, यूँ सोचते रहे तो आप हर एक चीज़ के अंदर अपने आप को कमतर है जो समझने लगेंगे, मानने लगेंगे। तो एक बार किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सोच विचार करके डिसाइड कर लीजिए, निर्णय पर पहुंच जाइए और उसके बाद में बिल्कुल परिणाम जो होगा फिर देखा जाएगा। अच्छे से सोच विचार कर बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके आप उस पर लगे रहेंगे तो फिर सफलता है जो मिल जाएगी। अन्यथा रोज़ रोज़ लक्ष्य बदलते रहो, रोज़ रोज़ रणनीतियाँ देखते रहो और अपने आप को जहाँ हो उससे पीछे ले जाते रहो। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। अपनी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की कक्षा चल रही, जो कि ग्रेड फर्स्ट हेतु भी महत्वपूर्ण और ग्रेड सेकंड हेतु भी महत्वपूर्ण और अन्य भर्ती परीक्षाओं में जहाँ जहाँ ये बिंदु लगता है उनके लिए उपयोगी होती है क्लास। प्रारंभ करते हैं। आज अपनी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। किस सभ्यता की बात करेंगे? गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे। इससे पूर्व हमने कालीबंगा को देख लिया, आहड़ को देख लिया, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। एक सभ्यता और देखी थी हमने। आज हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। देखिए साथियों, इसे यानी कि गणेश्वर सभ्यता को, इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट याद रख लेना, इत्मीनान से सुनोगे तो याद हो भी जाएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं एक चीज़ को 2-3 बार है जो दोहराता हूँ यहाँ पर। अब गणेश्वर सभ्यता है कहाँ साहब, या यूँ कहें गणेश्वर का जो सभ्यता यानी जो टीला है जहाँ पर खुदाई वगैरह हुई है, तो ये गणेश्वर का जो टीला है ये नीम का थाना तहसील के यहाँ पर सीकर में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। अब आपको ध्यान में रखना है, तहसील वहसील को छोड़ दो क्योंकि चीज़ें जो कुछ कुछ परिवर्तन होगी। तो गणेश्वर का टीला कहाँ है? नीम का थाना कांतली नदी के उद्गम स्थल पर है। किस नदी के? नदी पूछी जाए तो कांतली नदी। कौन सी? कांतली। और जगह पूछी जाए, स्थान पूछा जाए तो नीम का थाना। ठीक है साथियों, नीम का थाना, कांतली नदी, गणेश्वर का टीला, इतना याद रखना। हड़प्पाकालीन सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। खोज की बात आए 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल। 1972 में गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने की। इस प्रकार से 2-3 बार सुनोगे आप, रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज कर दी। फिर इसकी जो उत्खनन खुदाई का जो काम है, फिर 77-78 में रतन चंद्र अग्रवाल ने तथा विजय कुमार ने है जो किया। रतन चंद्र अग्रवाल ने जैसे इसकी खोज की 1972 में, विजय कुमार जी को बोला कि यार हमने खोज तो कर ली मैंने, अब मेरे से अकेले से खुदाई होगी नहीं, इसका उत्खनन होगा नहीं, तो विजय कुमार जी आप भाई साहब मेरे साथ आ जाओ, अपन दोनों मिलकर इसकी खुदाई करते हैं। किसकी? गणेश्वर सभ्यता, जो गणेश्वर वाला टीला है। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने और विजय कुमार दोनों ने मिलकर 1977-78 में गणेश्वर सभ्यता की है जो खुदाई की, गणेश्वर का जो टीला उसकी खुदाई करते हैं साहब, उत्खनन करते हैं। इसका समय पूछ लिया जाए आपसे तो लगभग गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वो 2800 वर्ष पूर्व है जो माना जाता है। 2800 वर्ष पूर्व है जो माना जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली जिनमें तांबे के उपकरण मिले और इसीलिए इसको ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। यह सवाल भी पूछा जाता है आपसे, पूछ ले कि ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, कि या कौन सभ्यता कहलाती है? तो ताम्र सभ्यता की जो जननी कहलाती है वो कहलाती है क्या? गणेश्वर सभ्यता। क्या कहलाती है जी? गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्र सभ्यता की जननी है जो कही जाती है। यहाँ से तांबा ऐसा भी कहा जाता है कि क्यों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा माफ करें, वहाँ पर भी इसी से मिलते जुलते चीज़ें मिली है। तो यहाँ से तांबा मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है यहाँ पर है जो एक्सपोर्ट किया जाता था, भेजा माफ कीजिए, भेजा जाता था। ठीक है जी। अब गणेश्वर सभ्यता से मिले अवशेष
ये भी कई बार पूछा जाता है, यहाँ से एक आध सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अवशेषों से संबंधित। बाकी तो यही पूछा जाता है, ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता, समय 2800 वर्ष पूर्व, खोज करने वाले रतन चंद्र अग्रवाल 72 में, 77-78 में अग्रवाल साहब और विजय कुमार जी ने इसका उत्खनन किया, खुदाई की। देखिए, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा व बाण, जो तांबे का मछली पकड़ने का कांटा है ये कहाँ से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से मिला। और ये सवाल है जो कई बार पूछा गया है, गणेश्वर सभ्यता से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है साहब, और बाण भी मिला है। कपिशवर्ण मृद पात्र, ये भी पूछा जाता है, कपिशवर्ण मृद पात्र मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। तांबे के तीर मिले हैं, भाले मिले हैं और सुइयां भी मिली है। अगला जो फैक्ट है ये ध्यान में रखना, ये कई बार पूछा जाता है, गणेश्वर सभ्यता स्थल से पत्थर के बांध भी है जो मिले हैं, देखने को मिले हैं। तो पहली बात तो तांबे का मछली पकड़ने का कांटा और पत्थर के जो बांध है ये मिले। ये दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट आप अवशेषों में ध्यान में रख लीजिएगा, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा और गणेश्वर सभ्यता पत्थर के बांध। तो ये था अपना गणेश्वर सभ्यता का वीडियो साहब। इसी फॉर्मेट में आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर नियमित रूप से जुड़े रहिए, याद भी हो जाएगा, और लिखना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके लिख भी लिया करें डाटा, और साथ साथ सुनते रहेंगे स्टोरी टेलिंग के रूप में, तो आपको याद हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं एक दो बार दोहराता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दो, आप अभी तक नहीं किया। सभी मित्रों को शेयर करें, स्टेटस वगैरह भी लगाएं ताकि और बंधु भी जुड़ सके। पहली बार जो भी साथी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में अपना ऐप जो है उसका लिंक मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पर जाओगे आप तो वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो नव सृजन क्लासेज। तो यहाँ पर भी मैं फ्री टेस्ट सीरीज भी डालता रहता हूँ, और आगामी समय में जो भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर डाली जाएगी बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण तरीके से और न्यूनतम शुल्क में। नव सृजन क्लासेज नाम से अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। बहुत उपयोगी सामग्री वहाँ पर आपको मिल रही है और आगामी समय में भी मिलेगी। वहीं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको, नव सृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।